कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालिया 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां करारा झटका लगा, पार्टी नेतृत्व पर संगठन के भीतर से आवाज बुलंद होने लगे, तो वहीं अब कांग्रेस से सियासी पारी का आगाज कर राजनीति में पहचान बनाने वाले युवा चेहरे तितर बितर होने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया, तो वहीं कांग्रेस में बिखरते युवा नेतृत्व के बीच सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी में रहते हुए अपने हक की लड़ाई बुलंद किए हुए हैं। ऐसे में राजनीति के ये 4 युवा चेहरे इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। सबसे पहले बात जितिन प्रसाद की, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि जितिन के पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी में जाने को लेकर कयास लग रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी के सियासत में आने के बाद हालात बदलने की उम्मीद में उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, लेकिन हालात बदलते नहीं दिखे। जितिन ने सियासी भविष्य की खातिर कमल को थाम लिया। सियासी हलकों में जितिन प्रसाद का 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए जोर का झटका माना जा रहा है। हालांकि जितिन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब बात सचिन पायलट की, जिनके एक बार फिर से बागी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ये अंदेशा यूं ही नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि राजस्थान में विद्रोह के मुहाने से लौटे पायलट से किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते एक बार फिर बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। पायलट गुट के विधायक जल्द से जल्द पायलट से किए वादे पूरे किए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पायलट गहलोत के बीच वर्चस्व की जंग खत्म करने के लिए एक सुलह कमेटी बनी थी, लेकिन अभी तक ना तो पायलट के जिन सहयोगियों को मंत्री पद से हटाया गया था उन्हें दोबारा सरकार में वापस लिया गया, और ना ही सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों पर कार्रवाई हुई। ऐसे में पायलट और उनके सहयोगियों के सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर में बात कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था। पंजाब में सरकार बनते ही सिद्धू को कैप्टन कैबिनेट का अहम हिस्सा बनाया गया, मगर जल्द ही सीएम अमरिंदर सिंह के साथ उनके 36 के आंकड़े हो गए और सिद्धू को मंत्री पद छोड़ना पड़ गया। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई फिर से छिड़ गई। हालांकि पार्टी हाईकमान दोनों गुटों के नेताओं को दिल्ली तलब कर सुलह समझौता करने की कवायद में जुटा है, लेकिन कांग्रेस वर्तमान और भविष्य के लीडरशिप के बीच उलझा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।